साथ सुपरफास्ट 200 की करते हैं शुरुआत। भारी बारिश की वजह से मुंबई के मलाड में गिरा मकान। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत, 7 जख्मी। मलबे में दबे 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ये हादसा 10 सवा 10 के बीच में हुआ। मैं जैसे ही घर पे गया, उसी के 10 मिनट जैसे सामान वामान रखा अपने घर पे, तो बाहर से 2 बच्चे लड़के, यंग करीब 20 या 22 साल का लड़का बाहर से चिल्ला रहा है, अरे भाई उतरो, अरे भाई उतरो करके। जैसे उतरने से पहले गिर चुका था सामने वाला गया माला। मॉनसून के आगमन के साथ ही पानी पानी हुई मुंबई। अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में पहुंचेगा मॉनसून। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में बारिश से बिगड़ते हालात का जायजा लिया। अधिकारियों को जल जमाव वाले इलाकों पर ध्यान देने के निर्देश दिए। बारिश की वजह से बिगड़ते हालात के बीच डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचकर मेयर किशोरी पेडनेकर ने लिया हालात का जायजा। अधिकारियों को हालात पर नजर बनाए रखने के दिए हैं निर्देश। मुंबई में मानसून ने दस्तक दी। कई घंटों की बारिश के बाद सरकार ने जारी किया अलर्ट। अधिकारियों को दिए मुस्तैद रहने के निर्देश। मुंबई में 24 घंटे में 40 से 700 मिलीमीटर दर्ज की गई बारिश। मौसम विभाग ने आज भी बारिश के लिए जारी किया है अलर्ट। मुंबई में एक दिन की बारिश के बाद ही खुली बीएमसी की पोल। जगह जगह तालाब में तब्दील हुई सड़कें, कई फीट तक भरा पानी। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दादर इलाके में सड़कों पर भरा पानी, निकासी में जुटे बीएमसी के कर्मचारी। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा। बेस्ट की कई बसों के रूट में बदलाव किया गया। भारी बारिश के बाद सड़क किनारे कई दुकानों में घुसा पानी। हाकिम वैक्सीनेशन सेंटर को भी किया गया बंद। बारिश और जल जमाव के चलते कल टीकाकरण केंद्र बंद रहा। मुंबई के सियान रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर कई फीट तक पानी भरा। यात्रियों को काफी दिक्कतों का करना पड़ा सामना। बारिश के दौरान सड़कों पर चारों तरफ नजर आया सैलाब। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए घर से बाहर निकले लोगों को काफी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। मुंबई के गांधीनगर मार्केट में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब। जल भराव के कारण कई जगह फंसी गाड़ियां। मुंबई में भारी बारिश के बीच समंदर में भी उठी ऊंची लहरें। जुहू चौपाटी पर दिखा हाई टाइड। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन में भरा पानी। ट्रेन की आवाजाही बंद होने के कारण पटरियों पर चलते नजर आए लोग। मुंबई का परेल भी हुआ पानी पानी। अंडरपास में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। कई जगहों पर घुटनों तक पहुंचा है पानी। मुंबई में मानसून की दस्तक से खुली बीएमसी के दावों की पोल। कई जगहों पर जल जमाव। सायन माटुंगा जैसे निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी। लोगों की परेशानी बढ़ी। मुंबई के दक्षिणी हिस्सों में भी झमाझम बारिश। जगह जगह जल जमाव से लोगों को हो रही है परेशानी। दफ्तर आने जाने वालों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। मुंबई के किंग सर्कल में भी बारिश से बुरा हाल। निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भरा। जगह जगह जल जमाव से सड़क पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी। मुंबई में तेज बारिश की वजह से परेशानी बढ़ चुकी है मुंबई में रहने वालों की। बस और ट्रेनें भी चलने से घाटकोपर बस अड्डे पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। अपने घर तक पहुंचने के लिए बेकरार दिखे लोग। मुंबई में मानसून की बारिश से मीठी नदी का जलस्तर बढ़ा। मीठी नदी के आसपास वाले इलाकों में जल जमाव। घरों तक घुसा बारिश का पानी। लोगों की परेशानी बढ़ी। मुंबई में भारी बारिश के बीच एमएनएस का मोर्चा। साकीना में नाले की मरम्मत का काम समय पर नहीं होने की वजह से बीएमसी के खिलाफ धरने पर बैठे। लापरवाही का आरोप लगाया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी मानसून की दस्तक। कई जगहों पर झमाझम बारिश से जल भराव की समस्या। लोगों को हुई काफी दिक्कतें। बारिश की वजह से जम्मू से सर्कुलर रोड का बुरा हाल हो चुका है। लाखों की लागत से बनी सड़क बह चुकी है। प्रशासन पर फूटा स्थानीय लोगों का गुस्सा। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने से मध्य प्रदेश कांग्रेस में खुशी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस खुश। ये एक कूड़ेदान में डालने जैसी सामान्य प्रक्रिया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए। रेल मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में ज्वाइन की बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले जितिन प्रसाद, कांग्रेस में रहकर नहीं कर पा रहा था जनता की सेवा। पिछले कुछ सालों में महसूस किया, असली मायने में अगर कोई संस्थागत राजनीतिक दल है तो वो बीजेपी ही है। कोई इस देश में असली मायने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है।
कांग्रेस छोड़ते ही पार्टी पर हमलावर हुए जितिन प्रसाद कांग्रेस को बताया, व्यक्तिगत संस्था पिछले कई सालों से था परेशान, बीजेपी के माध्यम से कर सकूंगा जनसेवा। अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। जितिन प्रसाद ने प्रधानमंत्री की तारीफ की और कहा, आज देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, अगर कोई राजनीतिक दल या नेता देश के लिए हित में खड़ा है, वो बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। शाह ने ट्वीट कर कहा, यूपी की बीजेपी की जनसेवा को और मिलेगी मजबूती। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके घर जाकर मुलाकात की। जेपी नड्डा ने बीजेपी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर जताई खुशी, कहा यूपी में बीजेपी को मिलेगी और मजबूती। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुशी जताई, कहा जितिन मेरे छोटे भाई हैं और मैं उनके लिए बेहद खुश हूं। उसी पार्टी की मुख्य धारा में मेरे छोटे भाई आज भी आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपने तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा का बड़ा बयान, कहा पार्टी में अब भी ऐसे नेता हैं जो सही इस्तेमाल किए जाने पर नतीजे दे सकते हैं। काश मेरे कई मित्रों, साथियों और सहयोगियों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा होता। बीजेपी में जितिन प्रसाद के शामिल होने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस पार्टी को अब आत्मचिंतन करने की जरूरत, जितिन के जाने का अफसोस रहेगा। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले भी बीजेपी में जाना चाहते थे और आखिरकार वो चले गए। उनके जाने का मुझे अफसोस है। रायबरेली से विधायक अदिति सिंह का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस से जितिन प्रसाद का जाना बड़ा झटका है। एक परिवार की पार्टी बनकर रह चुकी है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी में जितिन प्रसाद का भविष्य उज्जवल है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर भड़के तारिक अनवर, जितिन को मौका परस्त बताया, कहा कांग्रेस की सेहत और भविष्य के लिए ऐसे नेताओं का जाना बेहद अच्छा। बीजेपी में शामिल होने के साथ ही जितिन प्रसाद पर हमलावर हुई कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने जितिन पर विश्वासघात का आरोप लगाया है, कहा जिस पार्टी ने पहचान दी उसी पार्टी को धोखा दे दिया। जिन में कांग्रेस पार्टी ने जितना उचित सम्मान दिया, जितना मान दिया, मर्यादा दी, और उसके बाद भी आज कांग्रेस पार्टी के साथ जो विश्वासघात उन्होंने किया है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके समर्थकों में जश्न का माहौल। शाहजहांपुर स्थित उनके आवास पर जमकर आतिशबाजी की गई, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी, कहा अब कांग्रेस खात्मे की ओर बढ़ रही है। केंद्रीय नेतृत्व में घमासान के बीच सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर दो खेमों में बटी है राजस्थान कांग्रेस। सचिन पायलट के साथ साथ कई विधायक। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा हाईकमान को सचिन पायलट की समस्या का करना चाहिए समाधान। बात हुई होगी हाईकमांड से या जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से, जो भी है उनको पूरा जरूर, जो अगर कोई बात हुई है तो उसको जरूर पूरा भी करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है कि आपके अंदर कोई बात है, आप कोई कार्यकर्ता है, वो स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। राजस्थान में सियासी संकट को खत्म करने में जुटा आला कमान। नाराज सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें जारी। प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को फौरन दिल्ली मिलने बुलाया। राजस्थान में सियासी संकट के बीच कल का दिन काफी अहम है। कल 11 जून को सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। वहीं सूत्रों की माने तो सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर पार्टी आलाकमान को अपना आखिरी मैसेज दे सकते हैं। आज लगेगा सूर्य ग्रहण। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम 6:41 तक रहेगा। हालांकि आज लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में सूर्यास्त से कुछ मिनट पहले देखा जा सकेगा। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी भाग, उत्तरी कनाडा, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड और रूस के अधिकतर हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा। सरकार के सामने ट्विटर ने टेके घुटने, कहा हर दिशा निर्देश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध। सरकार के नोटिस का दिया जवाब। नए आईटी कानून का पालन करने का हर संभव कर रहा है प्रयास।
कोरोना काल में किसानों को केंद्र सरकार से राहत। सरकार ने खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई। धान की एमएसपी में 72 और बाजरे की एमएसपी 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई। किसानों को एमएसपी खरीफ की राहत थी, तो खरीफ सीजन के पहले ही वो घोषित की है और बढ़ी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। पीएम ने लिखा, अन्नदाताओं के हित को देखते हुए एमएसपी पर दी गई मंजूरी, किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा, साथ ही किसानों को इससे फायदा पहुंचेगा। किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा, किसानों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार, किसान तर्क के साथ आपत्ति बताएं। इसमें किसी को भी कहीं भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। एमएसपी चल रही है, एमएसपी बढ़ रही है, एमएसपी पर खरीद भी बढ़ रही है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं किसानों को कि किसान बंधु अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, पीएम ने भाषण के अलावा कुछ नहीं दिया। कहा, कोविड वैक्सीन पर जीएसटी लगाना मतलब जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। और ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं जिसमें आज इंडस्ट्री सफर कर रहे हैं। आज इवन कोविड जो मेडिसिन इक्विपमेंट्स उसमें भी जीएसटी ले रहा है। किसान का मूवमेंट 7 महीने से चल रहा है। आज जनवरी महीने से कोई बात भी नहीं किया है लोगों उनका साथ। राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। कहा, किसान नेताओं को मेरा समर्थन, किसान नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग के जरिए करूंगी बात। किसान नेता को सीएम ममता बनर्जी का आश्वासन। कहा, किसानों के मुद्दे पर बाकी मुख्यमंत्रियों से भी करूंगी बातचीत। जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक करूंगी समर्थन। किसान का मूवमेंट के ऊपर में हम लोगों का पूरा सपोर्ट है। इसका सपोर्ट में हम असेंबली में रेजोल्यूशन करके भी उसको रिजेक्ट किया है और हमारा बराबर शुरुआत से हमारा एमपी टीम को हम भेजा था और हम भी 3-4 दफे भाषण भी दिया है उधर। किसानों को अपना समर्थन देने वाली ममता बनर्जी को राकेश टिकैत ने शुक्रिया कहा। बोले, किसानों के लिए मॉडल स्टेट की तरह काम कर रहा है बंगाल। राज्य में किसानों को दी जा रही हैं तमाम सुविधाएं। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट का बड़ा बयान। कहा, कृषि कानून में संशोधन करेगी महाराष्ट्र की सरकार, किसानों के हित को देखते हुए फैसला लेगी। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर जताई चिंता। कहा, बंगाल में हिंसा खत्म करने में जुटे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। कोरोना की दूसरी लहर के बीच 16 जून को होगी लोक लेखा समिति की बैठक। टीकाकरण नीति पर हो सकती है समीक्षा। पंजाब कांग्रेस में विवाद पर केंद्र कमेटी की फिर बैठक। सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। दिल्ली में कांग्रेस के वॉर रूम में बैठक। पंजाब कांग्रेस में आपसी कलह लगातार बरकरार। सुल्तानपुर लोधी से कांग्रेस विधायक नौतेज सिंह चीमा ने कैप्टन अमरिंदर का लगाया पोस्टर में कैप्टन अमरिंदर को बताया 2022 में होने वाले चुनाव का चेहरा। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा पर जमीयते उलेमा ने चिट्ठी लिखी है। कहा, प्रोजेक्ट की वजह से मस्जिद को नुकसान पहुंचाना गलत। कहा, मस्जिदों को सुरक्षा दे केंद्र सरकार। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। कृषि भवन जाकर मिले शुभेंदु अधिकारी। मध्य प्रदेश सरकार में खींचतान से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का साफ इनकार। कहा, प्रदेश में अच्छा काम कर रही है शिवराज सरकार। सीएम बदलने की अटकलों को लेकर कांग्रेस को लगाई लताड़। संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को यूपी सरकार का बड़ा तोहफा। सीएम योगी ने 5 लाख रुपए के बीमा कवर का ऐलान किया। रजिस्ट्रेशन के जरिए योजना का लाभ मिल सकेगा। सीएम योगी ने दिहाड़ी मजदूरों को सौगात दी। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई। मजदूरों के खाते में भेजे 1,000 रुपए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल बीजेपी प्रमुख के सुरेंद्रन को दिल्ली तलब कर लिया है। बीएसपी उम्मीदवार सुंदरा ने सुरेंद्रन पर 2.5 लाख रुपए और मोबाइल का लालच देकर चुनाव नामांकन से नाम वापस लेने का आरोप लगाया था। घाटी में फिर सक्रिय हुआ गुपकार गैंग। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने अपने घर पर गुपकार नेताओं की बैठक बुलाई। फारूक अब्दुल्ला भी रहे मौजूद। गुपकार गैंग से मुलाकात के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा, हम धारा 370 की बहाली की प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं।
जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल तेज। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पहली बार महबूबा मुफ्ती के आवास पर गुपकार गठबंधन नेताओं की बैठक। गुपकार के नेता अगले हफ्ते दिल्ली आकर कर सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की बर्खास्तगी को लेकर शिरोमणि अकाली दल का मोर्चा 15 जून को सीएम आवास के सामने धरने का ऐलान किया। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। राज्य में कोरोना के हालात पर राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी। कोरोना के हालात पर भी हुई चर्चा। एआईएडीएमके ने सोमवार को पार्टी हेडक्वार्टर में बुलाई विधायकों की मीटिंग। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करने के लिए मीटिंग ये बुलाई गई। सभी विधायकों को व्हिप जारी कर दिया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। राजभवन में मुलाकात हुई। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड की तीरथ कैबिनेट ने 14 बड़े फैसलों पर लगाई मुहर। कोरोना की वजह से माता पिता को खोने वाले बच्चों की जिम्मेदारी सरकार पर होगी। पर्यटन के नवीनीकरण के 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। एलोपैथ पर बयान देकर बुरे फंसे स्वामी रामदेव। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सभी राज्यों के मेडिकल काउंसिल्स को लिखी चिट्ठी। रामदेव का विरोध करने की अपील। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आकाशीय बिजली में मारे गए पीड़ित के परिजनों से मिले अभिषेक बैनर्जी। हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। सरकार सहायता देने का भी वादा किया। पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचे बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी। आकाशीय बिजली से मारे गए परिजनों से मुलाकात की। पार्टी की तरफ से हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बड़ी पहल। दिव्यांग छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा सामग्री तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी। छात्रों के भविष्य पर जोर देने की बात कही गई। पति संग अनबन की खबरों पर टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने तोड़ी चुप्पी। निखिल जैन से अपनी शादी को बताया अवैध। कहा जब शादी नहीं मान्य तो फिर तलाक का तो सवाल ही नहीं। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर जेडी विनीत विनायक का कार्यकाल बढ़ा। केंद्र सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल उनका और बढ़ा दिया है। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं विनीत विनायक। यूपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस अनूप चंद्र पांडे ने चुनाव आयुक्त के रूप में संभाला कार्यभार। पिछले साल यूपी के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए थे। पदभार संभालते ही भारत के चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र से मुलाकात की। दिल्ली के निर्वाचन सदन में ये मुलाकात हुई। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका पर आज होगा फैसला। सुशांत के पिता की ओर से दायर याचिका में सुशांत या उनकी जिंदगी से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने की मांग की गई है। युवा पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी सुशील कुमार समेत अन्य आरोपियों की रोहिणी कोर्ट में आज पेशी होनी है। सुशील समेत अन्य करीब 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। सागर धनखड़ केस में आरोपी सुशील कुमार की स्पेशल डाइट की मांग खारिज। रोहिणी कोर्ट ने सुशील की मांग को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि जो जरूरी चीजें हैं वही मुहैया करवाई जाएं। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति पर प्रशासन की कार्रवाई। कई एकड़ की जमीन को किया कुर्क। 24 करोड़ बताई जा रही है कीमत। दिल्ली दंगा मामले में छात्र नेता गुलफिशा फातिमा पर सुनवाई। गुलफिशा ने याचिका दायर कर सुनवाई की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने इसे अदालत के फैसले की अवमानना बताया। मकोका के तहत जेल में बंद दिल्ली के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन ने की अंतरिम जमानत की मांग। इलाज के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से लगाई गुहार। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 10 दिनों में जवाब तलब किया है। 21 जून को अगली सुनवाई होनी है। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में एसटीएफ और गुंडों के बीच गोलीबारी हुई। अज्ञात गुंडों ने पहले एसटीएफ टीम के ऊपर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी गुंडों पर की गोलीबारी। 2 थानेदारों के कत्ल के मामले में फरार चले गैंगस्टर जयपाल भुल्लर एनकाउंटर में ढेर। कोलकाता में हुए एनकाउंटर में मार गिराया गया। लंबे वक्त से फरार चल रहा था गैंगस्टर भुल्लर। भुल्लर के एनकाउंटर के बाद घर में पसरा मातम। फिरोजपुर के दशमेश नगर में है गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का घर। भुल्लर के पिता रह चुके हैं पुलिस अधिकारी। कोरोना के इलाज के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी का इस्तेमाल भारत में शुरू। 12 घंटे में आए चौंकाने वाले नतीजे। डॉक्टर्स का दावा कोविड पॉजिटिव होने के बाद पहले हफ्ते में ही ये दिया जाए तो रिकवरी जल्द हो सकती है। कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आई बीजेपी। तमिलनाडु बीजेपी के किसान मोर्चा ने दान किए 1 लाख मास्क और कई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। कोरोना से प्रभावित आंध्र प्रदेश में तेजी से सुधर रहे हैं हालात। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमुख सचिव ने बताया 17 मई से लगातार कम हो रहे हैं मरीज। बीते 3 दिन से रोजाना 10,000 से भी कम हुए हैं नए मामले। रिकवरी रेट पहुंचा 93% पार। राज्य कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1,04,000 तक। मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ा खतरा बना ब्लैक फंगस। लगातार बढ़ रही बीमारी से मरने वालों की संख्या अब तक 49 हुई है। शहर के अलग अलग अस्पतालों में 700 से ज्यादा मरीज।
ब्लैक फंगस के इलाज में 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं बच पाई आंखों की रोशनी। नागपुर के एक शख्स का दावा कोरोना पीड़ित होने के करीब 1 महीने बाद हुआ इस बीमारी का शिकार। भारत में कोविड का पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.46% हो गया है। पिछले 16 दिनों में 10% से ज्यादा की गिरावट। 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक लगाया जा चुका है टीका। लगातार दूसरे दिन 1 लाख से कम आए नए मामले। 24 घंटे में 92,596 नए कोरोना मरीज। 2,219 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1,62,000 से ज्यादा कोरोना से मात दी है लोगों ने। देश में अब भी 12 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले। अब तक कोरोना ले चुका है 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान। देश में तीसरी लहर की चेतावनी को देखते हुए तेजी से किए जा रहे हैं लोगों के टेस्ट। पिछले 24 घंटे में 19,85,000 से ज्यादा लोगों के लिए गए सैंपल। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सुस्त हुई। 24 घंटों में कोरोना के 709 नए मामले सामने आए। 1,706 लोग डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे। रिकवरी रेट बढ़कर 98% हुआ। यूपी के शामली में कोरोना दंपति की मौत का मामला। कमिश्नर और डीएम ने परिवार के 3 मासूमों से मुलाकात की है। सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की। अनलॉक के बाद कोरोना की रोकथाम और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सीएम शिवराज की बैठक। अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात पर चर्चा। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे काबू में आ रहा है कोरोना। मध्य प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में तेजी से सुधार। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से घटे। दतिया समेत 9 जिलों में एक भी मामला सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। खुद संक्रमण दर घटकर 1% से भी नीचे, जबकि रिकवरी रेट 98% से भी ज्यादा। मध्य प्रदेश में आज एक्टिव केस कुल 7,071 ही बचे हैं। वहीं अगर हम संक्रमण दर देखें तो वो 1% भी नहीं, 0.5% हो गई है। चंडीगढ़ में 400 रुपए में होगा RT-PCR टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए चुकाने होंगे 350 रुपए। चंडीगढ़ प्रशासन ने तय किए दाम। उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार ने बढ़ाई गर्मी की छुट्टियां। उत्तराखंड में अब 19 जून तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला। 12वीं की फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द। फर्स्ट ईयर के अंकों के आधार पर मार्क्स का होगा बंटवारा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की बिगड़ी तबीयत। बुखार के साथ हुआ इन्फेक्शन। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में कराया गया उन्हें भर्ती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ का हाल जाना। फोन पर चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है कमलनाथ का इलाज। देश में तेजी से चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान। अब तक कुल 23 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 14,500 फीट की ऊंचाई पर बसे खेरा पुल्लू गांव में पहुंचा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य कर्मियों ने लद्दाख के इस गांव में टीका पहुंचाया। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर द्वारा आयोजित निःशुल्क टीकाकरण अभियान के तहत आज से शुरू हो रहा है दूसरा कैंप। दूसरे कैंप में रोजाना 500 लोगों को मुफ्त टीका लगाने का रखा गया है लक्ष्य। कोविड की हिस्ट्री नहीं होने के बावजूद 20% बच्चों में एंटीबॉडी मिलने से डॉक्टर्स हैरान। पटना एम्स में कोवैक्सीन ट्रायल करते समय मामला सामने आया। एंटीबॉडी के आंकड़े ऐसे ही रहे तो तीसरी लहर उतनी खतरनाक नहीं होगी। डॉक्टर्स ने यह संभावना जताई। कोरोना को लेकर लखनऊ केजीएमयू में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी 7% लोगों में डेवलप नहीं हुआ एंटीबॉडी। केजीएमयू के ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट की स्क्रीनिंग में ये खुलासा हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पोलिंग बूथ पर बना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया, जहां वोट वहीं वैक्सीन के अभियान के तहत 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाया जा रहा है टीका। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन की भारी कमी। लुधियाना से करीब 20 किलोमीटर दूर भरनहारा गांव के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। कहा कई दिनों से कर रहे हैं वैक्सीन का इंतजार। जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है कैंप। घर घर जाकर लोगों को किया जा रहा है, उनकी टेस्टिंग की जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में वैक्सीनेशन को लेकर जिलाधिकारियों ने धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने की अपील की है।
मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पुलिस की अनोखी कार्रवाई। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के गले में टांगे जा रहे हैं पोस्टर्स में लिखा है मुझसे दूर रहिए। एमपी के भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। युवक का आरोप बिना टीका लगाए ही दे दिया वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। यूपी के लखनऊ में 35 निजी अस्पताल जल्द होंगे नॉन कोविड। कोरोना संक्रमण दर घटने के साथ ही नॉन कोविड अस्पतालों की प्रक्रिया शुरू हुई। अनलॉक के साथ ही नोएडा में भी तेजी से दौड़ रही है मेट्रो। 50% क्षमता के साथ ही मेट्रो को चलने की इजाजत। मेट्रो चलने से लोगों ने ली राहत की सांस। यूपी के मथुरा में अनलॉक के बाद हरकत में आया प्रशासन। मंदिर में जुटने वाली भीड़ पर कंट्रोल किया। मंदिर में लगातार कोरोना नियमों का हो रहा था उल्लंघन। यूपी के कानपुर में कोरोना के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए नगर निगम ने निकाली रैली। मेयर प्रमिला पांडे ने लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। नोएडा के लाला लालचंद फार्म हाउस पर पुलिस का छापा। 12 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। पूल और बर्थडे पार्टी का आयोजन। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए। अनलॉक होते ही यूपी के कानपुर में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नवीन मार्केट में खरीदारी के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। ज्यादातर के चेहरे से मास्क गायब। अनलॉक होते अयोध्या में भी दिखी बड़ी लापरवाही। राम की पैड़ी में भारी संख्या में भक्तों का पहुंचना शुरू। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। अनलॉक शुरू होते ही बिहार के मुजफ्फरपुर में लापरवाही करते नजर आए लोग। बिना मास्क के बाजारों में घूमते दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। उत्तराखंड के देहरादून में लॉकडाउन से मिली छूट के बाद शराब की दुकानों पर लगी लंबी कतार। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। अनलॉक के बाद यूपी के वाराणसी में लोगों की लापरवाही। सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़। कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ। अनलॉक होते ही बिहार में उतावले हुए लोग। राजधानी पटना में देखने को मिला भारी लोगों का जमावड़ा। सड़कों पर भी जमा दिखे लोग। हिमाचल के शिमला में लगा भारी जाम। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। स्थानीय लोगों की बड़ी मुसीबत। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में राजस्थान कॉस्मो क्लब फाउंडेशन की बड़ी पहल। चेन्नई के किलपाक मेडिकल कॉलेज में शिपिंग कंटेनर्स की मदद से मोबाइल मेडिकल इमरजेंसी वार्ड की शुरुआत की। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए आगे आया गुरु नानक कॉलेज। कोरोना से जंग में जुटे योद्धाओं के लिए तैयार कर रहे हैं पौष्टिक आहार। बीते करीब 30 दिनों से चेन्नई के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में कोरोना वॉरियर्स मुहैया करा रहे हैं खाना। भारतीय दवा कंपनियों को 2DG दवा बनाने की तकनीक ट्रांसफर करने की तैयारी में DRDO। 17 जून से पहले आवेदन मांगे। 15 कंपनियों को उनकी क्षमता के आधार पर दवा की तकनीक साझा की जाएगी। आखिरकार श्रीनगर के खोनमो में बनकर तैयार हुआ 500 बिस्तरों का कोरोना अस्पताल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। कोरोना के मरीजों को मिलेगा बड़ा फायदा। तमिलनाडु में कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल। अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन से लैस इमरजेंसी गाड़ी तैनात। अस्पताल में एडमिशन न मिलने की स्थिति में इलाज किया जाएगा। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में 2 मरीजों को दी गई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। 7 दिनों के अंदर कोरोना मरीजों में सुधार होना शुरू। डॉक्टर्स ने जताई खुशी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कोरोना मरीजों का तनाव कम करने के लिए कोविड सेंटर्स में स्वास्थ्य कर्मियों ने डांस किया। वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पुलिस कांस्टेबल ने पेश की मानवता की मिसाल। मंदिर में बंदरों को खिलाया खाना। लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने की वजह से पशुओं को भी हो रही है दिक्कत। यूपी के गोंडा में कोरोना से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। शहर के गुरु नानक चौक पर डीएम और एसपी ने मौन रखा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर की उड़ी में स्वास्थ्य विभाग की मदद में जुटी सेना। बॉर्डर से सटे इलाकों में लोगों को टीका लगवाने में मदद कर रहे हैं जवान। बिहार के बांका जिले के मदरसा में बम ब्लास्ट की खबर से हड़कंप। बीजेपी विधायक ने की ब्लास्ट की उच्च स्तरीय जांच की मांग। आगरा के पारस हॉस्पिटल की मुश्किलें और बढ़ चुकी है। हॉस्पिटल के गेट पर मारपीट को लेकर पारस के स्टाफ के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। एसएसपी आगरा ने लिया वायरल वीडियो पर संज्ञान। पुणे में केमिकल फैक्ट्री के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आग लगने से 17 लोगों की गई थी जान। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं। केमिकल गोदाम में सैनिटाइजर रखने से भड़की थी आग। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सोने का तस्कर। तस्करी मामले में एनआईए ने मोहम्मद मंसूर को गिरफ्तार किया। दुबई से केरल आते वक्त हुई थी गिरफ्तारी। लखनऊ में हाईकोर्ट के वकील की पत्नी के अपहरण मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। मोहनलालगंज इलाके में मुख्य आरोपी को धर दबोचा। बाकी 9 बदमाश अभी भी फरार। बीएसएफ ने अवैध तरीके से भारतीय सीमा में घुसे 12 साल के बच्चे को लौटाया। रात के अंधेरे में बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा में आ गया था मासूम बच्चा। परिजनों ने सुरक्षा बलों का शुक्रिया अदा किया।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिला दिल्ली का रैपर आदित्य तिवारी। जबलपुर पुलिस ने आदित्य को ढूंढ निकाला। यमुना में कूदने की बात कहकर गायब हो गया था आदित्य। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दर्दनाक हादसा। गंगोली नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। नदी में नहाने के दौरान यह बड़ा हादसा हो गया। कोरोना की वजह से घाटी की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। 1.5 लाख से ज्यादा परिवारों पर रोजी रोटी का संकट। 50% यात्रियों की यात्रा के फरमान से और बड़ी मुसीबत। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले लिपो लेक सड़क पर पहाड़ का हिस्सा गिरा। धारचूला आ रहे सेना और लोगों की गाड़ियां शांति वन में फंसी। सड़क पर गिरे पत्थर को हटाने का काम जारी है। यूपी के मुरादाबाद में युवक की मौत पर आक्रोशित हुए लोग। मंझोला क्षेत्र में सड़क पर उतर लोगों ने जताई नाराजगी। सड़क जाम करने से आने जाने वाले लोगों को हुई परेशानी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने चीनी नागरिक की बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। ऐप के जरिए निवेश के नाम पर करीब 5 लाख लोगों को ठगा। करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का अनुमान। 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 11 भारतीय गिरफ्तार। साइबर फ्रॉड के चीनी कनेक्शन पर उत्तराखंड के डीजीपी ने अलर्ट किया। कहा, साइबर फ्रॉड के देशव्यापी मामले में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की आशंका। जांच के बाद स्थिति साफ होगी। मामले में 7 जून को हुई थी पहली गिरफ्तारी। इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं, ऐसा लग रहा है कि वो चाइनीज हैं अधिकांशतः, और दूसरे नेशनल भी हो सकते हैं। और उन्होंने हमारे यहाँ के लोगों को कि स्टार्टअप में आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसे करके बहुत सारे जो नए MBA या नए टेक्नोक्रेट्स हैं उन लोगों की कंपनियाँ बनवाई। और उन लोगों के माध्यम से, कई लेयर के माध्यम से इन्होंने जो है एक पावर बैंक ऐप जो है उसको चलाया, उसको प्रमोट किया। उसको लगभग 10 लाख लोगों ने डाउनलोड किया। यूपी के कानपुर में सड़क हादसे में हुई मौत के बाद गांव पहुंचा मृतकों का शव। पूरे गांव में पसरा मातम। यूपी के बहराइच में पिकअप गाड़ी में बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के मथुरा में तांत्रिक ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। घटना के बाद फरार तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के फिरोजाबाद में चोरों ने जूलर्स की दुकान की दीवार काटकर चोरी को अंजाम दिया। दुकान के कर्मचारी को मौत के घाट उतारा। यूपी के उन्नाव में प्रेम प्रसंग को लेकर की गई युवक की हत्या। खेत में पड़ा मिला युवक का शव। ग्वालियर में सैनिक कॉलोनी में आई वोल्टेज ड्रामा। मनमाने बिजली बिल और अवैध वसूली को लेकर रिटायर्ड जवानों की फैमिली ने किया हंगामा। यूपी के सहारनपुर में महिला सिपाही ने सरकारी कर्मचारी पर लगाए उत्पीड़न के आरोप। सिपाही ने त्याग पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र DIG को सौंपा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता को बिजली विभाग के कर्मचारियों ने दौड़ा कर पीटा। बिजली की समस्या को लेकर दफ्तर पहुंचे थे। यूपी के कुशीनगर में गुंडों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। पेट्रोल पंप में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई ये घटना। यूपी के बहराइच में ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार हुआ। लाखों के जेवरात समेत भारी मात्रा में कैश भी बरामद। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक महिला ने अपने पति पर दर्ज कराया केस। महिला को छोड़कर कहीं और रहता था पति। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के कोंकण रेल रूट पर टला बड़ा हादसा। जराप स्टेशन पर विद्युतीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कोच में अचानक लगी आग। मुंबई में सटे ठाणे के मनोरमा नगर में मौजूद सुकुमार गार्डन की दीवार ढही। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर तैनात। मध्य प्रदेश के उज्जैन में फेसबुक पर हथियार वाली पोस्ट करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। नीलगंगा पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। यूपी के बरेली में प्रधान और पूर्व प्रधान गुट में भिड़ंत हो गई। बिजली का केबल काटने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। यूपी के मथुरा में एक औरक्षक दल ने 23 गांवों को तस्करों से मुक्त कराया। ट्रक में भरकर तस्करी के लिए मेवात ले जा रहे थे। यूपी के बरेली में महिला की हत्या कर शव खेत में फेंका। हत्या से पहले रेप की आशंका। यूपी के संभल में मंगेतर के साथ जा रही दलित युवती से गैंगरेप। पीड़ित युवती की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। निर्मऊ गांव में छापा मारकर 25 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया। यूपी के हाथरस में पुलिस और गौकशी गैंग में मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 आरोपियों को धर दबोचा। कोरोना काल में बर्थडे सेलिब्रेट कर फंसे पंजाबी गायक खान साहब। पंजाब के फगवाड़ा में गायक खान साहब पर केस दर्ज हो चुका है। यूपी के संभल में बच्चों से तंग आकर बुजुर्ग महिला ने गंगा में छलांग लगाई। नाविकों ने घंटों की तलाश के बाद महिला को सुरक्षित निकाला बाहर। हरियाणा के रेवाड़ी में 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 7 लोगों ने किया दुष्कर्म। 24 मई को स्कूल में घटना को अंजाम दिया गया था।
जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा, सर्कुलर रोड के बीचों बीच बने गड्ढे में गिरने से 4 गाड़ियों को नुकसान। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, खाकी वर्दी में आई युवक ने मारी युवक को गोली। बॉलीवुड के महान अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत में सुधार, देर शाम आईसीयू से किया जा सकता है शिफ्ट। आईपीआर के ट्रेड से जुड़े पहलुओं पर WTO काउंसिल ने प्रपोजल किया पास। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन की पहली विदेश यात्रा, 8 दिवसीय दौरे के लिए पहुंचे यूके। चीन को पछाड़ने के लिए अमेरिकी सीनेट ने पास किया बिल, बाइडेन बोले पीछे नहीं रहना चाहते हम। कोविड-19 की शुरुआत से पहले चीन के वुहान शहर में हजारों जिंदा जानवरों को बेचा गया था। वैज्ञानिकों का दावा, वुहान में बेचे गए जानवरों का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। चीन के राजदूत की भारत से अपील, कहा महामारी के वक्त एक दूसरे का दे साथ। गाजा में इजरायल के एयर स्ट्राइक के दौरान मीडिया संस्थानों पर हमले को लेकर अमेरिका में इजरायल के राजदूत ने कहा, हमास के आतंकवादियों ने इजरायल के आयरन डोम को बाधित करने की कोशिश की थी। और इस बीच हम आगे बढ़ते हैं। पेरू में राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी उम्मीदवार केइको फुजिमोरी और वामपंथी उम्मीदवार पेड्रो कैस्टिल्लो के बीच दिखी कांटे की टक्कर। टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान को FATF से झटका, निगरानी सूची से नहीं होगा बाहर, आतंकी फंडिंग मामले में निगरानी में ही रहेगा।